महामूर्ख कौन। एक गांव में एक नगर सेठ था। बड़ी सी हवेली में अपने परिवार के साथ रहता था। धनवान था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, इसलिए अपने आगे वो गांव वालों को तुच्छ समझता था। उसे बहुत अहंकार हो गया था कि उसके पास सब कुछ है। एक बार उसने दर्जी से एक लाल रंग की टोपी बनवाई। दर्जी ने उसे नगर सेठ से पूछ लिया, लाला, आपने ये टोपी क्यों और किसके लिए बनवाई है? तो नगर सेठ बोला कि इस गांव में जो सबसे बड़ा महामूर्ख होगा, ये टोपी मैं उसको पहनाऊंगा। उसी गांव में एक ज्ञानू नाम का एक छोटा मोटा व्यापारी था। उसकी एक दुकान थी। ज्ञानू सुबह उठकर प्रभु भक्ति में लीन रहता था। प्रतिदिन भजन पूजन ध्यान करने के बाद ही वो भोजन ग्रहण करता था और अपनी दुकान पर जाता था। दोपहर तक दुकान खोलता था। दोपहर के भोजन के बाद वो दुकान बंद कर देता था और फिर बंद ही रहती थी। ज्ञानू एक जिज्ञासु भक्त था। साधु संतों की संगत में रहकर उनकी सेवा सत्कार, दान पुण्य करना, गरीबों को भोजन करवाना, अनाथालय में गरीब बच्चों को कपड़े बंटवाना, ये सब वो अपनी दुकान की कमाई से ही करता था। उसे दुकान से जितना भी मिलता वो उसी में खुश रहता था। गांव के सभी लोग उसको पागल कहते थे, क्योंकि वो सुबह के समय 6 बजे प्रभु भक्ति में ही लगा रहता था और बाकी का बचा हुआ समय दान पुण्य साधु संगति में लगाता था। लोग कहते थे कि ये ज्ञानू तो महामूर्ख है, अपने कमाए हुए सारे पैसे दान कर देता है। जब कमाई का समय होता है तब ये अपनी दुकान बंद रखता है। सच में ये बड़ा पागल है। परंतु ज्ञानू लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं देता था। उसे जो अच्छा लगता था वो वही काम करता था। ज्ञानू के बारे में लोगों की कही हुई बातें नगर सेठ के कानों में भी पड़ी। उसने तुरंत ज्ञानू को अपनी हवेली में बुलाया और जो लाल टोपी उसने बनवाई थी वो ज्ञानू को पहना दी। ज्ञानू ने नगर सेठ से पूछा कि ये टोपी उसको क्यों पहनाई है। तो नगर सेठ बोला कि ये टोपी मैंने महामूर्ख के लिए बनवाई थी। तुमसे ज्यादा इस गांव में कोई भी महामूर्ख नहीं है जो अपनी सारी कमाई हुई धन दौलत साधु संतों और गरीबों को दान कर दे। इसलिए ये टोपी मैंने तुम्हें पहनाई है। अब तुम इस टोपी को उसे पहनाना जो तुमसे भी ज्यादा महामूर्ख हो। ज्ञानू वहां से चुपचाप शांति से वो टोपी लेकर अपने घर वापस आ गया। इस बात को बीते बहुत महीने हो गए। ज्ञानू अपना काम उसी तरह से करता रहा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसे क्या कहता है। वो अपनी प्रभु भक्ति में लगा रहा। एक दिन नगर सेठ बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उसके बचने की उम्मीद कम दिखाई दे रही थी। तो वो उसके हालचाल पूछने ज्ञानू हवेली पहुंच गया। नगर सेठ ने कहा, भाई, अब तो मैं जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ज्ञानू ने पूछा, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? क्या आपने अपने आदमियों को पहले तैयारी के लिए भेजा कि नहीं? क्या आपके साथ आपका कुटुंब परिवार, गाड़ी, ये हवेली, ये धन जेवर वगैरह सब जाएंगे कि नहीं? नगर सेठ बोला, भाई, तुम कैसी बात कर रहे हो? वहाँ कौन साथ आएगा? अकेले ही जाना है। कुटुंब परिवार धन दौलत हवेली गाड़ी सब यहीं ही रह जाना है। आत्मा परमात्मा के सिवा किसी का साथ नहीं रहना है। इतना सुनते ही ज्ञानू ने वो लाल टोपी नगर सेठ को पहना दी और कहा कि अब ये टोपी आप ही पहनो। नगर सेठ ने कहा कि मैं क्यों पहनूं? इस टोपी को मैं कोई मूर्ख थोड़े ही हूँ। ज्ञानू बोला, मुझसे ज्यादा मूर्ख तो आप हैं। जब आपको पता है कि पूरी धन संपत्ति ये हवेली परिवार आपके साथ नहीं जाने वाले, तब भी क्यों आप जीवन भर लालच की आवश्यकताओं की पूर्ति में और स्वार्थ में लगे रहे, शारीरिक इच्छाओं में लगे रहे। कभी सत्कर्म भजन पूजा
दान पुण्य नहीं किए, धार्मिक कार्य नहीं किए, पर लोग जाने की कोई भी तैयारी नहीं की। अब आप ही बताओ कि सबसे बड़ा महामूर्ख कौन है, आप या मैं? तब नगर सेठ ही समझ में आया कि जिसे सभी लोग पागल और महामूर्ख कहते हैं, वो वास्तव में बहुत ही समझदार और सच्चा इंसान है, प्रभु का असली भक्त है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।